ये आपको पता चली गया है कि कहां पे हुआ था। समझ गए मेरी बात? चलिए ठीक है, तो 1900 आपका सही आंसर होगा। 1900 के अंदर जो ओलंपिक हुआ था वहां पे महिलाओं की पार्टिसिपेशन जो है वो कराई गई थी सबसे पहली बार। समझ गए मेरी बात? पेरिस के अंदर हुआ था एग्जैक्टली, टू बी मोर, अगर मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाऊं तो पेरिस के अंदर हुआ था। कोई 1000 लोगों ने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1000 लोग के आसपास थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, साथ में आपको जान के हैरानी होगी क्रिकेट भी था उस जमाने के अंदर, है ना। सिर्फ 2 टीमें थी जिन्होंने मैच खेला था। एक तो मतलब 2 टीमें थी, मुझे नाम तो याद नहीं कौन कौन सी थी, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 2 ही टीमें थी जिन्होंने मैच खेला था, क्योंकि 4 टीमें थी, 2 ने विड्रॉ कर लिया था। और फ्रांस था एक तो, ठीक है, और एक दूसरा देश एक और था कोई जिसने मैच खेला था। समझ रहे हो? तो क्रिकेट टूर्नामेंट उस जमाने में हुआ करता, लेकिन आज के टाइम पे नहीं है। ओके, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना। मेरे ख्याल से इंग्लैंड ही होगा कि फ्रांस के अलावा जो भी होगा। चलिए आगे बात करें। और सबसे ज्यादा मेडल जो उस जमाने में जीता करता था, वो सबसे ज्यादा मेडल कौन जीता करता था? फ्रांस है, जो कि नंबर 1 पे रहा करता था। उसके बाद में आया करते थे ये यूएस, यूके, चाइना का तो कि दूर दूर तक नाम भी नहीं था। चाइना तो एक्चुअली में उस टाइम पे था ही नहीं, इस तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर तो इन्वॉल्व ही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली में संसद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताइए भाई, पार्लियामेंट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जल्दी से आंसर करिए। चलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों ए और बी, क्योंकि लुटियन और बेकर दोनों के द्वारा इसको बनाया गया था। लुटियन के द्वारा आपको मालूम है ना, इंडिया गेट भी डिजाइन किया गया था, है ना। इंडिया गेट भी आपको ध्यान रखना है। साथ में जॉर्ज विलेट कौन थे? इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया किया था, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 2-4 नाम आपको भारतीय उस टाइम के डिजाइनर के ध्यान रखने आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत ने किस देश से आपातकाल प्रावधान उधार लिया है? बोरो किया था? कौन सा इमरजेंसी के प्रोविजन दोस्तों कहां से लिए गए थे, ये आपको बताना है। अरे भाई डी वाला ऑप्शन भी देख लिया करो, सबने लुटियन लुटियन लगा दिया। अगला भी तो हो सकता है, पूरा ऑप्शन पढ़ा करो यार। नलिनी बोल रही है मेरे को सिर्फ एक ही याद था। आपको नहीं नलिनी, सबको एक ही याद था, इसीलिए मैंने ऑप्शन में दोनों दिए थे। चलिए आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है जर्मनी आंसर आ रहा है। जर्मनी आपका बिल्कुल सही है, जहां से हमने इमरजेंसी के प्रावधान लिए हैं। 256 कौन सा? नेशनल इमरजेंसी। 356 है अपना स्टेट इमरजेंसी, और 360 कौन सा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि आर्थिक इमरजेंसी। पीएम की आयु सीमा क्या होती है? बताइए, पीएम की आयु सीमा क्या होती है? पीएम किस एज तक जो है वो पीएम रह सकते हैं? बताइए। मिनिमम तो आपको मालूम होगी, मिनिमम एज जो पीएम बनने के लिए चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है? 25 साल, 25 ईयर्स। क्यों? क्योंकि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी आपको मिनिमम कितनी चाहिए? 25 चाहिए होती है। और पीएम जो है वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर 30 साल है ना, तो 25 लोकसभा से है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मोदी जी कितने के हो चुके हैं? 70 के आसपास तो मोदी जी हो चुके, होने वाले होंगे। 69 के हुए हैं मोदी जी, टिल द डेथ। एक बच्चा बोल रहा है मरने तक। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कोई भी सीमा नहीं है ना, नो अपर लिमिट, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, टिल द डेथ। एक बच्चे ने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा जीव जो 10 साल तक बिना पानी के रह सकता है? बिना पानी के एक ऐसा जीव भी है जो कि नियर बाय 30 साल तक बिन पानी के और बिन खाने के रह सकता है। बिन पानी के और बिन खाने के। ठीक है, 30 साल तक भी रह सकता है। जान के आपको हैरानी होगी,
एक बच्चा बोल रहा है मोदी जी रहेंगे मरने तक, ये भी हो सकता है भाई, क्योंकि अपोजिशन के अंदर कोई है ही नहीं और जनता जो है वो आपको मालूम ही है, फैन तो भक्त लोग काफ़ी ज़्यादा है तो ये भी हो सकता है कि मोदी जी मरने तक भी रहे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक वोट के लोग किसको देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आंसर, यहाँ पे तुक्के पे तुक्का आ रहा है धमाधम। आंसर यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि एक तो होता है कंगारू रैट और एक होता है यहाँ पे टार्डिग्रेड। ये दोनों दोस्तों, टार्डिग्रेड तो 10 साल तक, ये तो 30 साल तक रह सकता है, इनफैक्ट 30 साल तक बिन पानी और बिन खाने के। और ये जो कंगारू रूट है, ये 10 साल तक जो है बिन पानी के रह सकता है। ये देखिए, ये तो है आपका कंगारू रैट और ये टार्डिग्रेड। बहुत छोटा होता है, इसकी साइज होती है 0.5 mm की, मतलब माइक्रो एनिमल है। ये इतना बड़ा नहीं है, ये बड़ा माइक्रो टेलीस्कोप के अंदर देख के दिखाया गया है इसको, बड़ा बहुत छोटा है, 0.5 mm का ही है, मतलब बहुत माइक्रो एनिमल है। ठीक है, एक्सरे किरणों का आविष्कार किसने किया था? और ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रह सकता है, हाई प्रेशर में 150 डिग्री सेल्सियस तक भी रह सकता है। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? कल ही बताया था भाई, मैंने कल ही पढ़ाया आपको, कल ही पढ़ाया है। चलिए आंसर करिए। वीडियो को शेयर कर दो भाई, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे। और यहाँ पे श्रीकांत पांडे जी का बर्थडे आज। पांडे जी जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ आपको, पढ़ाई वढ़ाई में बढ़िया से लगे रहो। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग टर्न आपका बिल्कुल सही आंसर है। कल ही बताया था मैंने, केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड, जो पहला नोबेल अवार्ड था वो भी इन्हीं को मिला था, है ना। कल ही हमने पढ़ा था एक्सरे का इन्वेंशन को लेकर। किन दो देशों के बीच में 100 साल युद्ध हुआ? 15th सेंचुरी नहीं, 13th और 14th सेंचुरी जो है ना, उसके बीच में युद्ध हुआ। 100 से बोलते हैं 100 ईयर वॉर कहते हैं। किन दो देशों के बीच में हुआ, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए। और भाई अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना, अगर अभी तक नहीं लिया है तो यार थोड़ी सी हेल्प कर दो। वाईफाई स्टडी की भी इतना पढ़ाई करते हो, इतनी फ्री में क्लासेस मिल रही है, उसके बाद में भी वहां पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जल्दी स्टार्ट होने वाली है। प्रीवियस ईयर के पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब 350 रुपये पर मंथ है, कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, लेके रख लो, साल भर बढ़िया प्रिपरेशन करो। पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा सिलेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रांस और इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में दोस्तों ये 100 ईयर वॉर है जो कि हुई थी। अगला सवाल है, भारत के सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान किस राज्य में है? बताइए, सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान। शिवानी बोल रही है नो प्लस। अरे भाई शिवानी यार क्या कर रहे हो? अरे ये समझ लेना कि भाई कम से कम 350 रुपये वाईफाई स्टडी को हेल्प कर दिए पर मंथ यार। वाह यार, काफी सारे बच्चे हैं। चलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा मैदान कौन सा है? चैल के अंदर है। चैल, चैल कहाँ पर है? ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, बात काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। धर्मशाला है ना, धर्मशाला, बस वहीं पे आपको मिलता है। काफी अच्छा स्टेडियम है, फोटो लगाना भूल गया मैं। सॉलिड आयोडीन का रंग क्या है? सॉलिड आयोडीन, जल्दी से बताइए। फोटोग्राफी के अंदर सबसे पहला कमर्शियल यूज किया गया था आयोडीन का, मालूम है ना? चलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, काफी सारे बच्चों के यहाँ पे तुक्के मारने में व्यस्त है। आंसर हो जाएगा पर्पल। देखो दोस्तों, कई जगह पे अगर पर्पल नहीं हो ना, पहला ऑप्शन तो ये है पर्पल का, और अगर मान लो कल को ऑप्शन में पर्पल नहीं आया तो आपका सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? क्योंकि क्या इसके अंदर टेम्परेचर और सब बाकी चीजें भी मैटर करती है। नॉर्मल जो आपका आंसर होगा वो पर्पल होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ओके। लेकिन एक वायलेंट कलर जो है सॉलिड के साथ में मिक्स करते हैं अमोनिया के साथ में, तो एक डार्क कलर बना लेता है। और इसको आयोडीन की शुरुआत हुई थी 1811 के अंदर फ्रांस के अंदर, ठीक है। और हेलोजन फैमिली का ग्रैंडफादर भी इसको कहते हैं, ग्रैंडफादर इन द हेलोजन फैमिली, पेपर में आ सकता है। ओके, आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल वायलेट कलर का वो होता है और डार्क क्रिस्टल के साथ में प्रोड्यूस होता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अगर पर्पल ऑप्शन में ना हो तो आपका आंसर डेफिनेटली आप दूसरा आंसर क्या अडॉप्ट कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होंगे, है ना। ठीक है, थायराइड आपको मालूम है डिजीज नहीं होता है आयोडीन की वजह से, और ठीक है, और इसी का फायदा उठा के कई सारी कंपनियों ने आयोडीन नमक की शुरुआत कर दी थी, आयोडीन सॉल्ट की। आयोडीन सॉल्ट वैसे आपको रिक्वायरमेंट होती नहीं है क्योंकि आपके खाने के अंदर ऑलरेडी आयोडीन आपको मिल जाता है। लेकिन क्या होता था कि ब्रिटिशर्स के ज़माने में 2 से 3 रुपए किलो जो है ना वो सॉल्ट मिला करता था। लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई इसकी रेट कैसे बढ़ाएं, तो उन्होंने क्या किया, प्रोपेगेंडा अपनाया कि इसके अंदर आयोडीन मिला के इंडस्ट्री के अंदर इसको बनाओ। तो फिर रेट क्या कर दी उसकी, 8-9 रुपए किलो कर दी, और आज तो 20 रुपए से भी ज़्यादा है 1 किलो की रेट। समझ गए आयोडीन सॉल्ट की। जबकि आपकी हेल्थ के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों सेंधा नमक। सेंधा नमक पता है ना आपको, वो आपकी सेहत के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये होता है अल्कलाइन नेचर के अंदर। समझ गए, ये होता है अल्कलाइन, आपकी बॉडी को न्यूट्रल करने में मदद करता है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं नॉर्मल सॉल्ट की तो वो अल्कलाइन नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको थोड़े से नॉलेज मिल गई, थोड़ी सी बॉडी की भी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? अपना टाइम आएगा बोल रहे, टाटा का 19 रुपए का है, शिवानी बोल रही है 20 रुपए का, 1 रुपए का अंतर है दोनों में। ठीक है, चलिए, हाँ इसीलिए गोविंद फास्ट में उसको यूज किया जाता है। चलिए, आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, किडनी। किडनी के ऊपर नेफ्रॉन होता है, तो किडनी के फंक्शन जो होते हैं ना उसको पता करने के लिए, नेफ्रॉन के पता करने के लिए नेफ्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। इंडिया के पहले वनडे मैच में कप्तान कौन थे, जल्दी से बताइए। इंडिया का फर्स्ट ओडीआई मैच, आंसर करिए दोस्तों। इंडिया का ना पहला मैच जो ओडीआई खेला था वो खेला था दोस्तों 1974 के अंदर। ठीक है, 1974 के अंदर, और ग्राउंड जो था वो लीड्स का ग्राउंड था। मैच हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। रिजल्ट आपको मालूम ही होगा कौन जीता होगा। इंग्लैंड जो है वो 4 विकेट से उस मैच को जीत लिया था। ठीक है, हालांकि स्कोर भारत का काफी बढ़िया था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, स्कोर भारत ने कोई बनाया था यार, कोई बढ़िया स्कोर बनाया था, कोई 250 के आसपास का स्कोर बनाया था उस जमाने में। बड़ी बात है, उस जमाने में 260 के आसपास। ठीक है, गावल। और हमारे कप्तान कौन थे, जल्दी से बताइए। मदन लाल, बिशन सिंह बेदी, ये सब हमारे बॉलर जो है उस जमाने में हुआ करते थे। सबसे ज्यादा रन उस टाइम पे बनाए थे वाडेकर ने। ठीक है, कौन, अजीत वाडेकर, जो कि अपने कप्तान उस जमाने में हुआ करते थे। तो पहले दोस्तों सबसे पहले यही थे कप्तान हमारे पहले ओडीआई मैच के। समझ गए मेरी बात? चलिए, बेसिलिका ऑफ बॉम्स, यहाँ पे बॉम जीसस जो है ये चर्च कहाँ पर है? काफी पुराना चर्च है जो कि आपको बताना है कहाँ पर है। बेसिलिका का मतलब यही होता है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बताना है आपको दोस्तों। बहुत पुराना है, मतलब बहुत पुराना चर्च है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है ना। इसके अंदर जो मॉर्टल रिमेन्स है, मॉर्टल रिमेन्स है फ्रांसिस के, फ्रांसिस जो जेवियर थे ना उनके मॉर्टल है इसके अंदर। जो बॉडी के अंश होते हैं वो उसके अंदर रखे हुए हैं। और उसको कब बनाया गया था?
605 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था और ये गोवा के अंदर है। काफ़ी सारे बच्चों का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर दिया है बच्चों ने। ये देखिए कुछ इस तरीके से बाहर से लगता है और अंदर से कुछ है इस तरीके से आपको नजर आता है। ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है, ये पे आपने देख लिया। ओके, मजे हो गए। अगला सवाल, जैकवाड़ी बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? जल्दी से बताइए आंसर। जैकवाड़ी बांध के बारे में बताइए। जल्दी से आंसर करिए। चलिए आंसर यहाँ पे गोदावरी होगा दोस्तों। गोदावरी जो है उसके ऊपर है जैकवाड़ी डैम। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और गोदावरी के बारे में आपको मालूम ही है कहाँ से? ब्रह्मागिरी से इसकी शुरुआत होती है, नासिक से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मैप और ये है जैकवाड़ी डैम। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। समझ गए मेरी बात? अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का चित्ररंग अनुपात क्या है? लंबाई चौड़ाई जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करो भाई। आंसर क्या होगा इसका? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। इस सवाल को भी बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। राहुल का गलत हो गया। सौविक बनर्जी सही आंसर करो। चलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, बच्चे ए आंसर आ रहे हैं, कोई बी आंसर दे रहा है। मेजरली बी आंसर दिया है बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेजरली बी आंसर है और बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1.5 गुना होता है लेंथ से। तो मैंने यहाँ पे आपसे क्या पूछी है? लेंथ इज टू ब्रेथ, तो 3:2 होगा आपका रेशो। ठीक है, यानी कि जो लेंथ है वो 1.5 गुना है किसके? ब्रेथ के। समझ गए मेरी बात? कभी भी एग्जाम में हो सकता है कि विड्थ पहले आ जाए, लेंथ बाद में आ जाए, तो भाई आपका 2:3 हो जाएगा। लेंथ पहले है, तो कुल मिला के आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि भाई 1.5 गुना होता है लेंथ जो होती है विड्थ से। बात खत्म है ना। अगला सवाल, गुर्दे की पथरी किसके कारण होती है? किडनी स्टोन बताइए। किडनी स्टोन का कारण क्या है दोस्तों? किडनी स्टोन का कारण है आपके कैल्शियम ऑक्सलेट। ध्यान रखिएगा। जीभ में कितने स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? जल्दी से आंसर करें। टेस्ट बर्ड, ये आपके तीसरी क्लास जो है ना, 3rd क्लास जो है ना स्कूल की, उसके अंदर चैप्टर है टंग करके एक, उसके अंदर जो है आपका ये वाला आपके वो है जो कि आपके यूपीएससी से लेकर हर एग्जाम के अंदर जो है ये सवाल आ चुका है या आता है टेस्ट बर्ड को लेकर। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 5 टाइप के हैं जो कि अपने यहाँ पे होते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से 5 डिवीजन है जो कि करे जाते हैं। समझ गए? 5 जगह पे डिवीजन होता है। आपको खट्टा लगता है ना कोई भी चीज, तो आपके साइड में क्या होता है? टेस्ट बर्ड होते हैं आपकी जीभ के ऊपर। तो कोई भी चीज खट्टी तब लगती है तब आपके यहाँ पे साइड में जाती है। अगर आप कोई भी चीज खट्टी को सीधे पीछे रखोगे ना, अगर अपनी जीभ के पीछे, तो आपको खट्टी कम लगेगी वो। ठीक है, यहाँ पे मेजरली आपके कड़वी चीजें आती है पीछे की तरफ, आगे बीच में जो आपके स्वीट वाला टेस्ट आता है और आगे स्वीट एंड सॉल्ट वाला आता है। समझ गए? तो कोई भी मीठी चीज अगर सीधे पीछे रखोगे तो थोड़ी सी कम मीठी लगेगी। बीच में आने के बाद स्वीट यहाँ पे है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपके दिमाग को बताते हैं कि भाई आपकी जो है मीठा चीज है जो कि आपके गया है। समझ गए? इस प्रकार से आपका मैकेनिज्म